अच्छा। तो जो आज लेक्चर है, ठीक है। आज लेक्चर जो है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमने जो मेन बात करनी है वो है हमारे जो है ना डायनामिक राउट्स। ठीक है, डायनामिक राउट्स के बारे में हम देखेंगे कि डायनामिक राउट्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे जो हमारे पास लेआउट्स की लेआउट्स को हम बहुत ज़्यादा आगे डिटेल में देखेंगे। फिर रीडायरेक्ट और जो है हमारे पास रीडायरेक्ट को देखेंगे। इसके अंदर जो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो इन दो तीन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ चलो जल्दी से कवर करा दूँ। बाकी जो है कुछ चीज़ें भी रह जाएंगी, फिर वो मैं नेक्स्ट आगे क्विज है आगे, फिर उसके बाद मैं आराम से देखूंगा कभी कभी कवर करानी हो। अदरवाइज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं आज कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मैं सारा का सारा जो है वो आपको कवर करा दूँ। जो कल की है उसके बाद फिर वीक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा चले, भारत ये चीज़ में हम लास्ट टाइम कर चुके थे। ठीक है, तो मैं आपको जो है ना डायनामिक राउट्स के बारे में बताता हूँ। आपको स्लजिस के बारे में बताया होगा मैंने, जो एक्सप्रेस के बारे में मैंने आपको स्लजिस में बताया, स्लजिस के बारे में बताया था जब हम एक्सप्रेस को कवर कर रहे थे। तो हर मैं भी इसको जो है मैं ऐप के अंदर ना एक नया राउट बनाता हूँ। अब देखिए जो स्लजिस को हम जब कवर कर रहे होते हैं तो हमने कैसे एक राउट बनाना होता है। ठीक है, हम एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है मैं एक बना रहा हूँ ब्लॉग पोस्ट के नाम से। ठीक है, तो ब्लॉग पोस्ट के नाम से अगर मैं फोल्डर बना रहा हूँ तो ब्लॉग पोस्ट, फिर उसके बाद मैं अगर स्लैश करता हूँ, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट स्लैश। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक स्लग लगानी है। तो स्लग लगाने के लिए ना मुझे एक ये वाली ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ती हैं। और उसके बाद मैं अंदर कोई भी यानी मैं स्लग लिखता हूँ अगर मैं सिंपल तरीके से। ठीक है, मैं ऐसे स्लग लिख देता हूँ। और इस स्लग को लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो अब क्या ये जो मेरा ब्लॉग पोस्ट है ना, इसके अंदर मैं स्लग को यानी कि इजीली यहाँ पर अपने पास यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ। इस जगह पे ना मैं एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि हम सर्विस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर बनाता हूँ पेज डॉट जो है वो जेएस। ठीक है, पेज डॉट जेएस के नाम से मैं यहाँ पर एक फाइल बना ली है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे सीधा यहाँ पर ना एक चीज़ एक्सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ किस चीज़ को, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन पेज। एक पेज जो है उसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ डिफॉल्ट ही। उसके बाद क्या है, देखो एक फंक्शन है ना, एक फंक्शन है तो आपको पता है फंक्शन तो डिफॉल्टली इस तरह होता है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि हमने जो उसके पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे टॉप के ऊपर यूआरएल के ऊपर आ रहे होते हैं ना, मैं वो यहाँ से कवर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये लगाऊंगा और मैं इसके अंदर जो है वो क्या करूंगा, मैं पैरम्स लगा दूंगा। ठीक है जी, मैं एक पैरम्स लगाऊंगा और पैरम्स के बाद मैं यहाँ पर आके इसको इसकी ब्रैकेट्स ओपन करूंगा। अच्छा, अब ये एरर खत्म हो चुका है। अच्छा, इसमें आप हमारे क्या करना है, मैंने इस जगह में क्या अभी आपको समझाने के लिए ना कि इस लजीज में यहाँ पर कैसे हैंडल करूंगा, मैं रिटर्न लगाता हूँ। और मैं इसके अंदर जो है ना वो एक डिव लगा देता हूँ। ठीक है, एक मैं यहाँ पर जो है वो डिव लगा दूंगा और डिव यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। डिव क्लोज होने के बाद माय पोस्ट में लगा देता हूँ, माय पोस्ट। ठीक है, और मैं ये लगाने के बाद अब मैं अपने पैरामीटर शो करा देता हूँ, माय पोस्ट इज अबाउट लाइक में लिख देता हूँ। अब वो स्लजिस को हम हैंडल करते हैं, आपको दिखाता हूँ स्लजिस को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अपने पास के सॉरी, दो दफा आ गया है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा पैरम्स, पैरम्स डॉट स्लज। ठीक है जी, पैरम्स डॉट स्लग। तो अब मैंने यहाँ अब देखिएगा मैं इसके अंदर क्या, अच्छा मुझे सबसे पहले तो अपनी ऐप रन करनी है। मैंने भी अपना ऐप नहीं रन की, मैंने सबसे से स्टार्ट कर दिया काम अपना। तो मैं ऐप रन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, थोड़ा टाइम मेरा इसको सोने देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम कर लेते हैं npm। ठीक है, रन डेव यानी कि डेवलपमेंट सर्वर को रन कर दो तो वो कर देगा। ओके, तो देखते हैं ये कर रहा है। अभी क्या करेगा एक्चुअली में, ये करेगा क्या, मैं समझा देता हूँ। जो यूएल के अंदर अगर हम स्लैश जो हमारा ब्लॉग पोस्ट है ना, स्लैश के अंदर जो भी हम लिखेंगे ना वो स्लग बन के ना यहाँ पर इस जगह पे हम उसको राइट कर सकते हैं। मतलब वो इरर जो है ना फंक्शन वो शो नहीं करेगा हमारे पास। ठीक है, अभी हम देखेंगे हम डिफरेंट और इरर पेजेस को हम कैसे यानी कि ना कंट्रोल कर सकते हैं अपने पास, सो दैट हम कोई भी काम अचीव कर सके। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़े मजे का एक टॉपिक है। सो दैट आपको यानी कि काफी कुछ इसमें जो है ना वो सीखने को मिलेगा। इस टॉपिक के अंदर से कुछ बहुत सी चीजें हैं जो कि प्रोफेशनली यानी कि हो रही होती हैं, हम वो चीज़ें देखेंगे इसके अंदर हम कैसे अचीव करेंगे। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर आके जो है वो कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ और ये मेरी 3000 पोर्ट के ऊपर जो है वो मेरी एक लोकल होस्ट कॉलम 3000 के ऊपर ये स्टार्ट हो रही है। जैसे होने देते हैं इसको। अब ये कंपाइलिंग होगी थोड़ा सा। ठीक है, कंपाइलिंग जब ये टिक होगा उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पर। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में हमने किया क्यों। ओके, सो कंपाइल हो चुकी है। ठीक है, टाइम लगा रही है बट कंपाइल हो चुकी थी। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पर स्लैश, अब ये लास्ट टाइम के काम थे, अभी हम छोड़ते हैं इस चीज़ को, हम देख चुके थे क्या कर रहा था मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर जो है ना वो ब्लॉग पोस्ट आई थिंक मेरा था, ब्लॉग पोस्ट ही था, ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट ना स्लैश माई आई थिंक माई ब्लॉग पोस्ट था।
नहीं, ब्लॉग पोस्ट था। ब्लॉग पोस्ट स्लैश, अब देखें ब्लॉग पोस्ट स्लैश में करूंगा तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं ब्लॉग पोस्ट अगर स्लैश करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है दिस पेज नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने स्लैश स्लैश पे लगाया हुआ है। अगर मैं स्लैश ओके लिखता हूँ तो मेरे पास क्या यहाँ पर आएगा, ब्लॉग पोस्ट स्लैश ओके, ठीक है। तो माय पोस्ट इज अबाउट ओके। अब ये क्यों कर रहा है मेरे पास, देखिए मैं अब कुछ भी ब्लॉग पोस्ट के बाद मैं कुछ भी लिखूंगा, यानी कि मैं, देखिए मैंने बनाया हुआ है कि मैं सोचता ब्लॉग पोस्ट हो, उसके बाद डिफरेंट हो, पाइथन की ब्लॉग हो, इंग्लिश की हो, उर्दू की हो, लाइक पाइथन की हो, यानी कि सी प्लस प्लस की हो, और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस की हो। अब मेरे पास वो पेज है नहीं। अगर वो स्लाइड पे लाइक एग्जांपल से बंदा आ जाता है पाइथन के ऊपर, मेरे पास है नहीं, तो मुझे कहता हूँ, मैं बता दूं कि माय पोस्ट इज अबाउट, यानी कि मैं कुछ मैसेज, यानी कि देखो ये तो मैसेज शो नहीं कर रहा हूँ मैं, अब ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप डिफरेंट तरीके से सिनेरियो से संभाल रहे होगे। तो अगर आप इस तरीके से, यानी कि इस पे क्लिक करते हो यूआरएल के ऊपर, तो वो अपने अपने इस अबाउट के बाद जो ये वाला वर्ड है जो भी मैंने यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, मैंने जो भी क्या दिया होगा, मतलब जो मेरा पैरम्स डॉट जो स्लग है वो जो भी मैंने दिया होगा ना, वो उसके मुताबिक यहाँ पर क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। यानी कि मैं यहाँ पर जो भी ब्लॉग पोस्ट के बाद लिखूंगा वो मेरा यहाँ पर क्या यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पे पैरम्स डॉट स्लग की जगह पे। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी यानी कि लाइक इस तरीके से भी लिख देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा माई पोस्ट इज अबाउट ये। तो हम इससे क्या कर रहे हैं, मैं एक्चुअली में आपको बता रहा हूँ कि स्लजिस को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, अपने तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं। सो दैट अब अगर हम देखो एग्जांपल है कि वो किसी तरीके से भी हम उसको रोकना चाह रहे हैं या उसे बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास वो पेज है या कि, लेकिन वो अभी रेडी हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि फिर उसके बाद क्या होगा, वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मतलब ये चीज़ अगर हम करना चाह रहे हैं ना अचीव, तो फिर हमें इन्हीं चीज़ों से इसी तरीके से हमें ये सब चीज़ें अचीव करनी पड़ती हैं। अच्छा, इसको इसका हैंडल करने का ना, अब मैं थोड़ा सा और तरीका बताता हूँ जो एक्चुअल में इसका ना एक बेनिफिशियल तरीका है कि हम इसको जो हमारे राउट्स हैं, डायनामिक राउट्स हैं, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लेट लैंग्वेजेस इज इक्वल टू, मैं लैंग्वेजेस इज इक्वल टू करके ना मैं एक एरे बना देता हूँ, और उस एरे के अंदर मैं दो ही चीजें रखता हूँ, ज्यादा तंग नहीं करता, पाइथन, और मैं क्या करता हूँ पाइथन के अंदर मैं एक और लगा देता हूँ जावा, ठीक है। मैं एक पाइथन बनाता हूँ और एक जावा बनाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मैं पैरम्स को यहाँ पर मैं हैंडल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर करना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार इफ यहाँ पर ना आप अगर यहाँ पर आते हो तो लाजमी ना इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑन कर लो, ताकि कोई भी चीज़ अगर भूल भी जाती है ना तो कोई मसला ना हो यार, उसके बाद वहां से हम उसको हैंडल कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस जगह पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने ना नेक्स्ट जेएस की साइट के ऊपर, नेक्स्ट जेएस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ जाएगी उसकी ऑफिशियल साइट। ओके, नेक्स्ट जेएस डॉट ओ आर जी इसकी साइट है, तो इसी को ओपन कर लेते हैं। और मैं आपको जो है ना इसके डायनामिक राउट्स, इसके राउट्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके राउट्स, डिफाइनिंग राउट्स, ठीक है जी। और ये आ जाता है इसका राउट, नहीं मुझे ना नेक्स्ट इसके डॉग्स के अंदर आना है डायरेक्टली, पहले डॉग्स के अंदर आ जाता हूँ और फिर यहाँ पर जो है वो सर्च कर लेता हूँ इसके डायनामिक राउट्स, ठीक है। तो ये डायनामिक राउट्स के ऊपर आ जाते हैं, और वक्त इज नेक्स्ट जेएस, और ये सारे हमारे पास डायनामिक राउट, ठीक है। अभी जो थोड़े पहले मैं आपको काम बता रहा था ना, वो मैं आपको ये मैंने करके दिखाया है, ठीक है। तो हम इसके अंदर और डिफरेंट काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यानी कि निकालता रहूंगा चीजें, लेकिन अभी जो है मैं आपको खुद से करके दिखा देता हूँ इसके अंदर के अभी हम क्या अचीव करना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं अगर यहाँ पर लगाना चाहूँ ना लाइक इफ, और मैं यहाँ पर लगाना, देखो मैंने लैंग्वेजेस लगा दिया, तो मैं यहाँ पर ना कंडीशंस लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं लिख सकता हूँ यार इफ, अगर अगर लैंग्वेजेस जो हैं, अगर मेरी जो लैंग्वेजेस डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, मैं कहूंगा अगर वो इंक्लूड करता है मेरे किसको, पेरेंट्स डॉट स्लग को, ठीक है, पेरेंट्स डॉट किसको करता है, पेरेंट्स डॉट स्लग को, तो तुम क्या करो, तुम यहाँ पर मेरे पास एक मिनट, पेरेंट्स डॉट स्लग को, तो तुम क्या करना है, तुमने क्या करना है, तुम मुझे रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, अच्छा जी, रिटर्न कर दो क्या, डिव, एक डिव बना दो, ठीक है। और एक डिव को मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ एक डिव मुझे रिटर्न कर दो जिसमें लिख दो माई पोस्ट इज, माई पोस्ट इज, और आगे कह दो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि पेरेंट्स डॉट स्लग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेरेंट्स डॉट स्लग मतलब जो ऊपर टॉप के आ रहा है मैं उसको यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ, तो डॉट, और मैं यहाँ पर स्लग कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एल्स करूंगा, एल्स करने के बाद में अगर नहीं होता, अगर वो मुझे शो नहीं कर रहा, तो मैं कुछ और शो कराना चाह रहा हूँ, मतलब मैं हैंडल कर रहा हूँ, मैं अपनी अपने यूआरएल्स को हैंडल कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से हैंडल कर रहा हूँ। मेन चीज ये है, तो मैं यहाँ पर डिव लगाता हूँ एक, ठीक है, डिव को यहाँ से मैं क्लोज, और मैं कह देता हूँ यार जो आपकी पोस्ट है वो इज नॉट, पोस्ट इज नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैं पोस्ट ही नहीं मिली आपकी, हम ये शो कराना चाह रहे हैं। मतलब अगर मैं स्लैश पाइथन या स्लैश जावा लिखूंगा तो मुझे बोलेगा कि द पोस्ट इज अवेलेबल, चलो मैं कह देता हूँ, ठीक है, या मैं कह देता हूँ हाँ ठीक है, द पोस्ट, पोस्ट इज अवेलेबल अबाउट, ठीक है, और आगे हम कह देंगे पाइथन या जो भी जो आगे उसके पास शो होगा, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, सो दैट जो काम हम करना चाह रहा हूँ मैं, तो क्या ये वो काम मैं कर पाऊंगा।
अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ इस जगह पे और मैं अपने इसी साइट के ऊपर वापस आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब देखें अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओके, तो वो मुझे क्या बोलेगा, वो मुझे बोलेगा पोस्ट नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि अगर तुम्हारे पास ब्लॉग पोस्ट स्लैश ओके, अगर तुम्हारे पास ब्लॉग पोस्ट के अंदर पाइथन या जावा आता है, मैंने बोला हुआ है कि अगर लैंग्वेज में इंक्लूड हो, मेरा पास कौन सा लैंग्वेज डॉट, मतलब पाइथन या जावा आता है, तो फिर तो बोल दोगे पोस्ट इज अवेलेबल, अदरवाइज क्या बोलना, पोस्ट इज नॉट अकाउंट। तो इसने मुझे क्या बोल दिया, पोस्ट इज नॉट फाउंड। मतलब अगर मैं पाइथन या जावा यहाँ पर लिखता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आएगा, फिर मेरे पास जो है ना वो वही चीज आएगी। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर जावा लिख देता हूँ तो मुझे बोलेगा यार पोस्ट इज अवेलेबल अबाउट जावा। ठीक है, तो ये चीज आपको आई होप कवर हुई होगी कि मैंने इस बारे में आपको क्या चीज बताने की कोशिश की है। और अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिखने की कोशिश करूंगा तो वो मेरी मेरी इफ कंडीशंस को देख के मेरे पूरे यूआरएल्स के राउट्स को चेंज कर देगा, माय पोस्ट इज अबाउट पाइथन। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से किसी भी पोस्ट, किसी भी यानी कि यूआरएल्स को अपने अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज ये थी इसके अंदर कवर। अच्छा, इसके अंदर आप डिफरेंट यानी कि 404 के इरर्स को भी ऐसा चेंज कर सकते हो, ये भी इसके अंदर बहुत मजे का फीचर है। सैम, अच्छा मैं आपको यहाँ का नहीं दिखाता, काफी टाइम लग जाएगा, बट आप अपना अपना मर्जी से ना 404 का पेज जो है ना वो एडिट कर सकते हो अपनी मर्जी से। यानी कि आप उसको अब कहाँ शो करना है, किस तरीके से शो करना है, यानी कि डिफॉल्ट इनका ये कुछ ऐसा होता है। जैसे अगर मैं वो ना लगाता ना, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी 408 का फोर, ये अभी ऐसे कुछ ना, अब यहाँ पर देखिएगा एक 404 का पेज शो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये देखें, तो ये 404 का पेज शो हो गया हमारे पास। इसको भी हम अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। हम चाहते हैं यार ये ना शो हो, ये 404 का पेज शो ना शो, पर यहाँ पर हम कुछ और शो करा दें कि सॉरी फॉर 404, सॉरी मतलब सॉरी दिस पोस्ट इज नॉट अवेलेबल, वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड इंशाल्लाह आफ्टर सम टाइम वी विल, मतलब शो, मतलब हम दिखा देंगे इसको, या कुछ भी आप अपनी मर्जी से यहाँ पर शो करा सकते हो। तो आप यहाँ पर नहीं शो, तब भी आप इसी चीज को देखो, स्लैजिस मैंने आपको बताया सैम स्लैजिस के तौर पे उसको रोक के आप उसको हैंडल कर सकते हो। यानी कि ये बहुत ज्यादा इजी काम है, आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हो और ये असल में काम भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अच्छा इसमें लेआउट के बारे में मैं आपको, वैसे तो लेआउट के बारे में बता चुका था, मैं थोड़ा सा लेआउट के बारे में आता हूँ। वैसे तो मैं आपको लेआउट के बारे में जो है ना काफी कुछ इस कोर्स में कवर करा चुका हूँ कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। ठीक है, लेआउट्स का एक्चुअल में मैन क्या मकसद होता है मैं आपको बता चुका था। मैं अगर दोबारा इसके बारे में आऊँ तो मैं आपको बताता हूँ कि लेआउट्स को हम यहाँ पर डिफाइन, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारे पास, अगर ऐप के अंदर आता हूँ, ये मेरा ऐप है। ठीक है, मैं ऐप के अंदर आता हूँ तो इन सब की ऐप्स के अंदर जो चीजें टॉप पे दिखनी है, नैव में कहता हूँ टॉप पे दिखे ही दिखे। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका था, या मैंने लेआउट के अंदर किया होता कि मैं अगर अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पेज पे वो आ जाएगा, लेकिन मेरी नैव दिखे ही दिखे। तो मैंने इस पे क्या यूज किया हुआ था, मैंने यहाँ पर बोला हुआ था इसको, मैं अगर आपको यहाँ पर अपने इस जगह पे लेआउट डॉट ये टीएस है, तो यहाँ पर आके दिखाऊं तो मैंने इसे बोला हुआ है भाई तुमने नैब बार शो करनी ही करनी है, नीचे चिल्ड्रन तुम्हारे मर्जी जो मर्जी चेंज हो रहे हो, नैब बार तुमने शो करनी ही करनी है। ये मैंने थोड़ा सा आपको इस बारे में बताया था, लेकिन मेरा दिल है कि मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल के बारे में जो है ना लेआउट डॉट जीएस, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सी ज्यादा चीजें हैं, तो मैं उन सब चीजों को यहाँ पर कवर करना चाहता हूँ। तो आप अगर क्या करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऐप के अंदर दो चीजें बनाना चाह रहे हो। ठीक है, आप ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाते हो, आप फॉर एग्जाम्पल ना एक ऐप बना रहे हो जो कि दो साइड है, यानी कि एडमिन साइड भी है और क्लाइंट साइड भी है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एडमिन का एक फोल्डर बनाते हो। ठीक है, और ऐप के अंदर आप यहाँ पर क्या करते हो, एक फोल्डर बना लो क्लाइंट का। ठीक है, तो एडमिन जो है ना वो एडमिन और क्लाइंट साइड बना रहे हो, एडमिन के अंदर आप एक नई फाइल बनाते हो। ठीक है, उसके अंदर बना लेते हो पे डॉट जेएस। ठीक है, अब मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। अब इसके अंदर क्या है कि आप इसकी अपनी जो है वो क्या कर सकते हो, इसके अपना लेआउट डॉट जेएस बना सकते हो। ठीक है, आप इसकी क्या, सॉरी फाइल फाइल बनानी है, तो आप यहाँ पर जो है ना वो लेआउट, ठीक है, आप यहाँ पर इसकी अपनी लेआउट डॉट TSX बना सकते हो। ठीक है, तो मतलब इसका क्या कि आप इसका लेआउट जो एडमिन के अंदर चीजें होंगी ना, आप चाहते हो कि वो सारी उसका लेआउट अपना हो। ठीक है, फिर आप चाहते हो कि जो आपका एडमिन है, यानी कि आपका सॉरी यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर क्लाइंट है, ठीक है, तो मैंने आई थिंक क्लाइंट बना चुका हूँ, तो यहाँ पर ही कहीं होगा क्लाइंट। ठीक है, तो आप कहते हो जो क्लाइंट है ना, उस क्लाइंट का जो है ना वो अपना लेआउट हो, तो मतलब जो अगर क्लाइंट साइड आता है तो उसका लेआउट अपना हो, साइड पे नैब बार है, टॉप पे शो हो रही हो, तो आप उसका अपना लेआउट डिफाइन कर सकते हो। बट हाँ, नाम आपको लाजमी यही रखना है, क्योंकि ये सब चीजें ना नेक्स्ट जेएस ने चीजों को नाम जो है ना वो अपने पास फिक्स किए हुए हैं। जैसे पेज डॉट जेएसएक्स वो फिक्स हुआ है कि आप पेज डॉट से बनाओगे तो मैनली उसी के ऊपर एंटर होगा। जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होता है, अगर किसी ने पीएचपी या उसके ऊपर काम किया, डायरेक्टली अगर सर्वर पे अपलोड करते हैं तो पहले इंडेक्स को उठाता है। तो इस तरीके से ना यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो डिफाइंड हुए होते हैं कि इसमें लेआउट जो है ना वो अगर लेआउट डॉट टीएसएक्स के नाम से फाइल बनाओगे तो वो आपके हमेशा पेज के लेआउट को ही डिफाइन कर रही होगी, वो आपके लेआउट के बारे में ही बात कर रही होगी। तो मैं आपको मेनली इसके अंदर ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्लाइंट बनाते हो कोई भी फोल्डर, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स बना रहे हो, तो हर फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है उनका अपना लेआउट बना सकते हो। किस तरह, लेआउट डॉट टीएक्स लेआउट डॉट टीएसएक्स की फाइल बनाकर आप क्या कर सकते हो, आप उसका जो है वो यानी कि अपना लेआउट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसका फायदा अंदर ही अंदर ना इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप एक्चुअल में अगर आप अगर कभी एक्सपीरियंस करो
आपने जो है ना वो तीन चार चीजें अपने इस एक सिस्टम के अंदर अगर आपने रखी हुई हो, लाइक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर तीन चार साइड्स हैं एक साइड्स के अंदर, लाइक क्लाइंट साइड है, एडमिन साइड है, ठीक है, आप कह सकते हो और भी डिफरेंट टीचर है तो टीचर साइड मतलब एक बन जाती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सीएमएस वगैरह है तो उसके अंदर अगर आप आना चाहोगे ना तो फिर आपको वहां पर क्लियर होगा कि यार इसके अंदर अगर हम लेआउट, अगर हर किसी का लेआउट एक ही सेम रखा तो यार तो प्रॉब्लम कर रहा है, हर किसी लेआउट डिफरेंट होना चाहिए। तो आप अगर कोई भी एक फोल्डर बनाते हो तो उस फोल्डर के अंदर उसका अपना लेआउट डिफाइन कर सकते हो। अगर क्लाइंट का फोल्डर बना रहे हो तो उस क्लाइंट फोल्डर के अंदर उसका अपना लेआउट डिफाइन कर सकते हो। तो मतलब ये इतनी चीजें आसान कर दी गई हैं। और एक्चुअल में क्या है, तो नेक्स्ट जेएस ने देखो मैनली किया ही क्या, नेक्स्ट जेएस ने हर चीजों को आसान ही तो किया है। इसने कोशिश किया है कि जो चीजें जिस तरीके से आसान हो सकती हैं उसको किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, मैनली आपके ऐप का फोल्डर था तो ऐप के अंदर उन्होंने मैनली क्या कर दिया, लेआउट डॉट टीएसएक्स नाम से एक फोल्डर बना दिया, और सॉरी फाइल बना दी। उन्होंने बोला यार कि किसी भी फोल्डर के अंदर अगर आपने किसी भी चीज का लेआउट डिफाइन करना है, किसी भी कोई भी यूजर साइड है, यानी कि अगर एडमिन साइड क्लाइंट साइड, तो उसके अंदर एक लेआउट डॉट टीएसएक्स के नाम से फाइल बना लेना। मैं बता दूंगा कि ये आपकी मैन फाइल होगी जो कि आपके लेआउट को यहाँ पर जो है ना वो रेंडर करेगी। तो ये दो चीजें थी, मैंने आज बस यही दोनों चीजें कवर करनी है आज, ज्यादा मैं लंबी क्लास नहीं दूंगा। तो बस ये दो चीजें थी, बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह कल क्विज है, उसके बाद फिर मैं देखूंगा फर्दर होंगे कुछ अगर रहा तो मैं कवर करूंगा इस दिन।